हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्रील प्रभुपाद जी का कोट है 1976 होनोलुलु। There is a distinction even in wood. There are so many jungle woods. We can use it for cooking. But the sandalwood, which is so valuable, if we do not know what is the value of sandalwood, if we use it for cooking and burning, similarly, if we use this human form of life exactly like the cats and dogs, simply for sense gratification, then we are committing suicide. इसका हिंदी में अनुवाद है, यहाँ तक कि लकड़ी भी अलग अलग प्रकार की होती है। बहुत प्रकार की जंगली लकड़ियों का उपयोग भोजन पकाने की अग्नि के लिए किया जा सकता है, किंतु चंदन अत्यंत मूल्यवान है और यदि हमें उसका मूल्य ना मालूम होने पर हम उसका उपयोग चूल्हे में करते हैं, तो इसी प्रकार यदि हम मनुष्य जीवन का प्रयोग कुत्ते और बिल्लियों के समान इंद्रिय भोग के लिए करते हैं, तो हम आत्महत्या कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ये एक परफेक्ट एनालॉजी एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद ने दी है कि जंगल में तरह तरह की लकड़ियां होती हैं, वो आग जलाने के काम आती हैं, लेकिन चंदन उनसे अलग है। यदि चंदन को भी हम आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम मूर्ख हैं। इसी प्रकार अनेकों प्रकार की योनियां हैं, वो सब की सब योनियां भोग योनि है, लेकिन मनुष्य योनि कर्म योनि है। तो इसमें हमें भगवान की सेवा के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार चंदन को भी हमें भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, भगवान के माथे पर तिलक लगाने के लिए। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समान। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन सामान्य एतत् पशु भी नराणाम, ये चार जो कार्य हैं, चार एक्टिविटीज हैं, ये पशुओं में और मनुष्यों में कॉमन है। पशु भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, पशु भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, पशु भी अपनी रक्षा करते हैं, हम भी रक्षा करते हैं, पशु भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी। यदि हमारी एक्टिविटीज केवल इन चार तक ही लिमिटेड रहे, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम से सामान्य एतत् पशु भी नराणाम, लेकिन मनुष्यों के लिए क्या विशेष है? धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। धर्म जो है, आध्यात्मिक जीवन जो है, वो मनुष्य के लिए स्पेसिफिकली बना हुआ है, इसे कोई और प्राणी नहीं अपना सकता। और धर्मे नहीं ना पशु भी समाना, यदि हम इसको छोड़ दें, आध्यात्मिक जीवन ना अपनाए, हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य जीवन मिला है हमें अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम ये जिज्ञासा करें कि हम कौन है, भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, इनका आपस में क्या संबंध है, मैं क्यों तरह तरह के कष्ट उठा रहा हूं, इन कष्टों को मैं नहीं चाहता, इनसे सदा सदा के लिए छुटकारा पाने का क्या उपाय है। ये सब हमें आध्यात्मिक जीवन बताता है। बड़े बड़े महात्माओं ने सभी ने मनुष्य जीवन की महत्ता के ऊपर बल दिया है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमार आचरित प्रज्ञा धर्मान भागवतानि दुर्लभो मानुषो जन्मो अधुर्वम तदपि अर्थदा। प्रहलाद महाराज तो कहते हैं कि कौमार आचरित प्रज्ञा धर्मान भागवत, जो प्रज्ञा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इस भागवत धर्म को कुमार अवस्था से, 5 साल की अवस्था से ही इसका पालन करना आरंभ करते। क्यों? दुर्लभो मानुषो जन्म, ये जो मनुष्य जन्म है अति दुर्लभ है। अध्रुवम, उसके बाद ये अध्रुवम भी है, टेम्परेरी भी है, क्षणभंगुर है।
तदपि अर्थदा, लेकिन फिर भी बहुत काम का है। मनुष्य जीवन में ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज जो एक महाजन है, वो हमें भगवान की भक्ति करने के बारे में बचपन से ही शिक्षा देते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्धे यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन् मामेति तत्वतः। ये हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के मार्ग पर अर्थात आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है। प्राय लोग, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहते हैं, जो एक तरह से आत्महत्या के बराबर। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्धे यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन् मामेति तत्वतः। और जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, धार्मिक मार्ग पर चलते हैं, उनमें से भी कोई एक बिरला मुझे तत्व से जान सकता है। लेकिन हम पर कृपा है चैतन्य महाप्रभु की, श्री प्रभुपाद जी की, कि यदि उनके बताए हुए मार्ग पर चले तो हम निश्चित रूप से भगवान को जान सकते हैं। दुर्लभो मानुषो जन्मो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। मनुष्य जन्म दुर्लभो मानुषो जन्मो, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तत्रापि क्षण भंगुरा, और क्षण भंगुर है, थोड़ी देर के लिए। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन, लेकिन उससे भी अधिक दुर्लभ क्या चीज है? वैकुंठ प्रिय दर्शन। भगवान वैकुंठ के जो भक्त हैं, उनका दर्शन, उनका संग, उनका सत्संग और भी बहुत दुर्लभ है। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमें भक्तों का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। गोविंदास महान आचार्य हुए हैं, वो बताते हैं, भजऊं रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरण अरविंद। यदि हमें इस जीवन में अभय चाहिए, भय से मुक्ति चाहिए, तो भजऊं रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरण अरविंद दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरहूं भव सिद्ध। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, और सत्संग के द्वारा तरहूं है भव सिंधुरे, और इस सत्संग के द्वारा मनुष्य जीवन में सत्संग करके हम भव सागर से, जो बहुत बड़ा सागर है, दुस्तर है जिसको पार करना, उसको हम पार कर सकते हैं। आगे वो लिखते हैं, शीत आतप बात बरीशन ये दिन यामिनी जाब विफल सेवन कृपण दुर्जन चपल सुख लाभ लग लाभ। हम सर्दी में, गर्मी में, आंधी में, तूफान में, बारिश में, विफल सेवन कृपण दुर्जन, हम कुछ दुर्जनों की, कृपण की सेवा करते हैं। चपल सुख लव लाभ, थोड़े से सुख की प्राप्ति के लिए, जो कि ठीक नहीं है। हमें अपना मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए लगाना चाहिए। इस बारे में एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार संतोष देव, उनका नाम था उन व्यक्ति का, वो पालकी में बैठकर बड़े आराम से हुक्का पीते हुए जा रहे थे। 4 कहार उनको ले जा रहे थे, और बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश चल रहा। जब वो चलते थे तो पानी में छप 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 की आवाज आती थी। जिस रास्ते से वो जा रहे थे उसमें एक धोबी और धोबिन रहते। धोबी ने पूछा धोबिन से कि कौन है इतनी रात में इस प्रकार छप छप करता हुआ जा रहा है? उस धोबिन ने, अनपढ़ निरक्षर धोबिन ने कहा, कौन होगा? होगा कोई राजा का गुलाम, या कोई चोर, या कुत्ता। ऐसे भयानक वातावरण में और किसकी शामत आई है कि वो अपने घर से बाहर निकले? ये आवाज संतोष देव के कानों में पड़ी। वो सीधे होकर बैठ गए, सोचने लगे कि बात एक निरक्षर महिला के मुख से आई है, लेकिन है बड़ी तथ्यपूर्ण। अपने बारे में सोच कहा कि होगा कोई राजा का गुलाम। उन्होंने कहा कि हाँ, ये मेरे लिए है, मैं राजा का गुलाम ही हूँ। संतोष देव आगे जाकर रूप गोस्वामी बने। वो जा रहे थे
और वो हुसैन शाह की नौकरी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं राजा का गुलाम। होगा कोई चोर, चोर क्या करता है? दूसरे की प्रॉपर्टी को चुरा लेता है। उन्होंने कहा मैं भी चोर हूँ। भगवान ने ये जो मनुष्य जीवन दिया है मुझे, ये भक्ति के लिए दिया है, अपनी सेवा के लिए दिया है और मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी संपत्ति बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए। ये मेरे ऊपर ही लागू होती है। और तीसरी बात उनका, वो कोई कुत्ता, कुत्ता क्या करता है? रोटी के चंद टुकड़ों के लिए अपने मालिक की ओर निहारता रहता है, देखता रहता है कब मुझे रोटी का टुकड़ा मिला। कि हम भी, मैं भी, उन्होंने कहा कि मैं भी ऐसे ही बादशाह की ओर देखता रहता हूँ, कब मुझे तनख्वाह मिलेगी, कब मुझे ये मिलेगी। तुरंत उन्होंने निश्चय किया कि आज के बाद मैं इस राजा की नौकरी नहीं करूंगा, बहुत नौकरी हो ली। और उन्होंने जाकर इवेंचुअली इस्तीफा दे दिया उन्होंने और उनके भाई सनातन गोस्वामी ने। तो कई बार इस प्रकार की जो घटना है हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला देती है। तो मनुष्य जीवन की उपयोगिता केवल भगवान की भक्ति करने के लिए, बाकी भोग और योनियों में मिल जाते हैं। वास्तव में हमारे से ज्यादा भोग कर सकते हैं एनिमल्स, पक्षी। तो हमें मनुष्य योनि को एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाना चाहिए। इसके लिए सभी शास्त्र बताते हैं, साधु बताते हैं और भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब आते हैं और अवतारों में राम, चैतन्य महाप्रभु वो बताते हैं। तो हम पर इस डिवाइन ग्रेस से इसी भक्ति स्वामी शिल प्रभुपाद जी की, जिनकी ये कोट है, बड़ी सुंदर कोट है, बड़ी उपयुक्त कोट है। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हमें सरल उपाय बताया कि हम भगवान की भक्ति में लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस महामंत्र की 16 माला का जप करें। 4 जो नियम हमें पाप के कार्य में लगाते हैं उनसे बचे। नो मीट फिश एग ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। भक्तों का संग करें और एक सिंपल जीवन व्यतीत करें। जीवन का लक्ष्य भौतिक समृद्धि प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। समृद्धि या धन दौलत केवल उतना जिससे हमारा गुजारा चल सके, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, उतना तो हमें करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, लेकिन उससे अधिक नहीं। देखा जाता है कि आजकल लोग 10-10, 12-12, 14-14, 16-16 घंटे काम करते हैं अधिक धन कमाने के। उस धन को फिर जो 4 पाप के कार्य हैं उन्हीं में वो लगाते हैं उस धन को, क्योंकि सिंपल लिविंग के लिए तो ज्यादा धन चाहिए नहीं। इसलिए जो महाप्रभु की श्री प्रभुपाद जी की कृपा हम पर हुई है, उसका हम पूरा लाभ उठाएं और आध्यात्मिक जीवन अपनाएं। प्रभुपाद जी की शरण में रहते हुए, इस्कॉन की शरण में रहते हुए निश्चित रूप से हम अपने मनुष्य जीवन को चंदन की तरह भगवान की सेवा में समर्पित कर सकेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर बताया कि लाखों जन्मों के बाद हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। इस अमूल्य मनुष्य शरीर को बजाय कि इंद्रिय तृप्ति में लगाएं, इसको हमें भगवान की सेवा में, भक्ति में लगा के इसको यूज करना चाहिए, ताकि मनुष्य जीवन को जो प्राप्त किया उसको सफल कर सके। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू।